बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैफ़ेउन टीवी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक गरीब मोमिन के अजीब हज का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पुराने वक्तों की बात है, इराक़ के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक़्त भी लोग काफ़िले की सूरत में रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी, जो कि इसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सब के आंसू निकल आए और सब ने इसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। इस शख्स के घर और इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। यह शख्स तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले ही एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। इन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इसे रह नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही ख़त्म हो गया। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बलक बलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ किसी गैबी मदद का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार इस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ पर मेरे परवरदिगार, तू बड़ी हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर, मैं क्या करूं। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीज़ें हैं, इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वह खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी करे। उस शख्स की दिली मुराद हज पर जाने की थी, लेकिन हज के लिए जो भी सरमाया था उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। ये शख्स बगैर हज किए घर वापस जाना नहीं चाहता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। चुनाचा वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और दिन गुजर गए और वो हज गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से इसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स इससे मुखातब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो, मैंने आपको फलां जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। और एक शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी इसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। यह शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और इसको ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं, वहाँ पर मौजूद हाजी क्यों मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे हैं। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसने हज की बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने इबादत को छोड़कर महलूक खुदा की मदद की है। इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह पर हज पर भेजा, और यही नहीं बल्कि फरिश्ते का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। तो दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह ताला नीयत को देखता है, बेशक अमल का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और महलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।